होमवर्क हेल्प बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान के बारे में कैसे लिखें। साइंस और टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करती रहती है, जिससे हमारे रोजमर्रा के काम बहुत ही आसान बन सकते हैं। और उन्हीं में से एक आविष्कार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसके बारे में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस डाली गई हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान के बारे में। तो चलिए पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे जानते हैं। जीरो एरर, यानी कि एक भी गलती ना होना। इंसानों की तुलना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले उपकरण न केवल कम गलतियां करते हैं, बल्कि यह इंसानों की गलतियों को भी ठीक करते हैं, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर में पहले से ही प्रोग्रामिंग सेट होती है, जिसमें लिखा होता है कि किस काम को और कैसे करना है। इसलिए ये उसी दायरे में रहकर ही काम करते हैं, तो हर बार इनका आउटपुट एक जैसा ही होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा को स्टोर करता है और उसमें मौजूद गलतियों को पहचान कर उन्हें सही करता है। इसके अलावा यह सभी गणनाओं, यानी कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को भी बड़ी आसानी से और जल्दी पूरा कर लेता है। इससे चलने वाले उपकरण हमारे लिए खतरों को नगण्य बना देते हैं, मतलब शून्य के तकरीबन आसपास कर देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक जोखिम भरे काम को भी बिना इंसानी जानमाल के नुकसान के आसानी से कर सकती है, जैसे कि कहीं बम लगाना, तेल और कोयले की माइनिंग करना, या समुद्र के सबसे गहरे हिस्से की खोज करना। एआई से बनी मशीन या रोबोट का इस्तेमाल किसी भी आपदा के वक्त जीवन रक्षक भी साबित हो सकता है। 24/7 सपोर्ट। 24/7 का मतलब होता है कि 24 घंटे और सातों दिन। अब देखिए, कोई भी इंसान लगातार 24 घंटे किसी भी काम को नहीं कर सकता, क्योंकि इंसानी शरीर और दिमाग कुछ समय के बाद थक जाता है, कुछ लिमिट्स होती हैं। जबकि एआई से चलने वाले उपकरण बिना रुके काम कर सकते हैं। बोरिंग और रिपीट वर्क। एक ही जैसा काम थोड़े दिन के बाद बोरिंग लगने लगता है और इसमें हमारा काफी टाइम वेस्ट भी होता है। लेकिन आजकल की आधुनिक तकनीक से चलने वाली ऑटोमेटिक मशीनों में प्रोग्रामिंग सेट की होती है, जिससे उन्हें फैसला लेने में बहुत ही कम समय लगता है। और क्योंकि मशीनें किसी फीलिंग को महसूस नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें वो रोज ही सेम काम करने में बोरिंग भी नहीं लगता है। हैंड्स फ्री एप्लीकेशंस, यानी कि जिसमें आपके हाथ फ्री रहें। एआई से चलने वाले उपकरणों को इतना स्मार्ट बना दिया गया है कि उन्हें हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये केवल हमारी आवाज को पहचान कर ही आज्ञा का पालन कर देते हैं, जैसे एलेक्सा, सीरी, बिक्सबी इत्यादि। हवाई जहाज और कारें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बिना मनुष्य की मदद के ही दौड़ रही हैं। इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए। चिकित्सा जगत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग ने चिकित्सा जगत, यानी कि मेडिकल साइंस में क्रांति ला दी है। पेट का अल्ट्रासाउंड हो या आंतों की फोटो खींचनी हो, दांत में लगे कीड़ों को ढूंढना हो या बालों के झड़ने का कारण जानना हो, एआई से लैस उपकरण बटन दबाते ही सब खोज निकालते हैं। आजकल तो रोबोटिक्स ऑपरेशन कराना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। अब कोई भी टेक्निक ऐसी नहीं हो सकती जिसके सिर्फ फायदे हों और उसमें कमियां कोई ना हो। एआई के भी बहुत से फायदे हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। और उन कमियों को नजरअंदाज करने के लिए या उन कमियों से बचने के लिए सावधानी और बुद्धिमत्ता की जरूरत है, जो कि केवल इंसान के पास ही है। सेटअप का समय। अब एआई ऐसा नहीं है कि चुटकी बजाते ही चालू हो जाएगा। सालों की मेहनत के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करने लायक बनाया गया है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने दिन रात ट्रायल एंड एरर किए हैं, तब जाकर कहीं आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आनंद ले पा रहे हैं। इसमें रिसर्च और प्रोग्रामिंग सेटअप का समय थोड़ा ज्यादा लगता है, इसे आप इसकी एक कमी कह सकते हैं। भावनात्मक संवेदनशीलता, यानी कि फीलिंग्स होने की कमी होना। हमें भूलना नहीं चाहिए कि ये मशीन है और इनमें मनुष्य जैसी फीलिंग्स नहीं लाई जा सकती। हालांकि कुछ इस टाइप के प्रयोग किए जा रहे हैं, इनसे हर बार एक जैसा ही परिणाम मिलेगा। इमोशनलेस क्रिएटिविटी और भावनात्मक संवेदनशीलता को मशीनों में नहीं लाया जा सकता। उपयोग में एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है कुछ मॉरल रूल्स को फॉलो करना। एआई के उपयोग में एथिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मशीन का रिजल्ट उपयोग करने के तरीके पर निर्भर करता है।
जिस तरह आग खाना पका भी सकती है और अगर काबू से बाहर हो जाए तो घर भी जला सकती है। तो एआई के फायदे और नुकसान पढ़ने के बाद हमें यह समझ में आया कि एआई का अपना दिमाग नहीं है, यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्भर है। इसलिए अंततः मनुष्य को अपनी बुद्धिमानी को आगे रखकर ही एआई से काम लेना चाहिए ताकि बेहतर और सही परिणाम मिल सके। आशा करती हूँ ये निबंध आपको समझ आया होगा और आपके एग्जाम में आपके काम भी आएगा। इसी तरीके के यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।